तो इस वीडियो में हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के बारे में कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ से बना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बनाने के आपको क्या फायदे हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में ब्रेकआउट क्या होता है और ब्रेकडाउन क्या होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो होता है ना, वो इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं ना, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को यूज किया जाता है। तो देखिए, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बहुत जरूरी है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि सपोर्ट कहाँ पे है किसी भी शेयर्स का और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, तो आप आराम से किसी भी स्टॉक में बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक चार्ट है। चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये एक लाइन खींचा हुआ है मैंने। ये जो लाइन है ना, ये सपोर्ट लाइन है, नीचे वाला लाइन। और इसको मैंने यहाँ पे S1 सपोर्ट 1 हो गया, S2 सपोर्ट 2 हो गया, S3 सपोर्ट 3 हो गया और ये S4 सपोर्ट 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्राइस है ना, ये ऊपर तो जा रहा है लेकिन ये फिर ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है लेकिन ये नीचे ना, इसके नीचे नहीं जा पा रहा है। ये क्यों नहीं जा रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है कि और नीचे मत जाए करके। तो यहाँ पे क्या नहीं, यहाँ पे इसने सपोर्ट किया तो फिर ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद में फिर ये थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर ये जो लाइन है फिर यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट की वजह से ना फिर ये उससे नीचे नहीं जा पा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे गिरा शेयर का प्राइस, तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चले गया, फिर यहाँ पे नीचे गिरा तो यहाँ पे फिर सपोर्ट लेके नीचे सपोर्ट लेके फिर ये ऊपर चले गया। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब ये सपोर्ट लेता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जो होता है ना वो एंटर करता है। जैसे कि S2 में ले लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ कि ना ये लाइन ने सपोर्ट किया, तो सपोर्ट करने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, जितने भी बायर्स होते हैं ना, वो बायर्स यहाँ पे एंटर करते हैं शेयर को बाय करने के लिए। फिर वो जैसे ही ऊपर जाता है, धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, तो फिर वहां पे ऊपर जाने के बाद में वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अब यहाँ फिर नीचे गिरा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि अगेन यहाँ पे बायर्स जो होंगे ना, या फिर यहाँ पे अपना बाय करेंगे स्टॉक को। फिर वो जैसे ऊपर जाएगा ना, तो फिर ऊपर जाएगा तब वो लोग उसको सेल करेंगे। तो सपोर्ट का सीधा मतलब है, जब भी ना कोई शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तो वो सपोर्ट लेके वो फिर प्राइस में ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट क्या होता है। अब सपोर्ट के बाद में अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस में रेजिस्टेंस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है कि ना, ये जो बनता है ना, ये ऊपर की तरफ बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ना, ये जो लाइन है ना, ये ऊपर की तरफ बन रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये R1 हो गया, R3 हो गया। तो इसका यहाँ पे क्या होता है कि रेजिस्टेंस लेवल में ये जो प्राइस जो नीचे से ऊपर बढ़ रहा है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करके ना और ऊपर नहीं जा पा रहा है। मतलब जिसकी वजह से ना ये जो शेयर का प्राइस है ना, बार बार ये नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लाइन था ना, इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेयर का जो प्राइस था वो धीरे धीरे करके ये ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लेवल को टच किया। रेजिस्टेंस लेवल को टच करने के बाद में ये जो शेयर का प्राइस है ना, ये इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। तो फिर ये नीचे गिरा, फिर नीचे गिरने के बाद में फिर ये दोबारा उठा, दोबारा उठने के बाद में फिर क्या, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 है, तो इसको भी ये टच कर कर ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, उसके फिर ये नीचे आ जा रहा है, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल 3 था ये। ठीक है, तो इसको भी टच करके ना ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर ये दोबारा नीचे आ जा रहा है। तो रेजिस्टेंस लेवल जो आपको बनेगा ना, और जो सपोर्ट लेवल बनेगा, तो सपोर्ट लेवल का जो लाइन है नीचे का, वो एक लाइन में होना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस लेवल का लाइन है वो एक लाइन में होना चाहिए। ये जो चार्ट है ना, ये मतलब कैंडल थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप है या थोड़ा सा ये यहाँ पे ऊपर है तो वो चलेगा। ठीक है, मतलब कि वो थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पा रहा है और इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर ये सपोर्ट में थोड़ा सा, अगर ये यहाँ पे कैंडल, एक कैंडल अगर नीचे भी रहता तो भी आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। आप इसे आप डबल चार्ट में ही बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये ट्रिपल है, यहाँ पे आप ट्रिपल में ही बना सकते हैं, या डबल में ही बनाना, डबल में ही आप बना सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है। ठीक है, तो जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि जैसे सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे बायर्स लोग बाय करते हैं तो ये ऊपर जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जितने बायर्स लोग थे ना, उन लोग ने बाय किया था। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल में क्या हो गया कि अब जितने बायर्स लोग थे ना, उन्होंने जो था ना,
अब उसको वो लोग ना स्टॉक को सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो उसी की वजह से जब सेल करना स्टार्ट किया तो वो क्या हो गया, ये जो प्राइस है ना, शेयर का प्राइस धीरे 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 करके वो नीचे आने लगा। तो मतलब कि यहाँ पे ना क्या है कि रेजिस्टेंस लेवल में सेलर का जो प्रेशर ना बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ना प्राइस नीचे आ जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट लेवल क्या है और रेजिस्टेंस लेवल क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ग्राफ एंड चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो कैंडल जो बनता है ना, जैसे S1, S2, S3, S4 सपोर्ट, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल का जो कैंडल है ना, इसमें 7 to 8 कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे भी 7 to 8 कैंडल बनना चाहिए और यहाँ पे भी 7 to 8 कैंडल बनना चाहिए। और जैसे आप रेजिस्टेंस लेवल भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल में भी 7 to 8 कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल कम से कम 7 to 8 कैंडल बनना चाहिए और ये भी 7 to 8 कैंडल बनना चाहिए, तभी आप यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना सकते हैं। अगर जो कैंडल है ना, मान के चल लीजिए यहाँ पे 2-3 कैंडल है, 3 कैंडल के बाद में फिर यहाँ पे 3 कैंडल है, फिर यहाँ पे 4 कैंडल है, फिर ऐसे करके 5 कैंडल है, फिर यहाँ पे 6 है, तो ऐसे करके अगर ये छोटा ग्राफ बनता है ना ऐसे ऐसे करके, जिसमें 2 या 3 कैंडल होते हैं बस, तो वैसे जगह पे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मत बनाइए और वहां पे बाइंग एंड सेलिंग का कोई भी आप ऑर्डर प्लेस मत करिएगा। तो कभी भी आप याद रखिए, जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना रहे हैं ग्राफ चार्ट में, तो आप यहाँ पे देखिएगा हमेशा कि वो जो रहेगा चार्ट रहेगा हमेशा उसमें 7 to 8 कैंडल बनना चाहिए, सपोर्ट में भी और रेजिस्टेंस में भी, तभी आप वहां पे जाके रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल का चार्ट बनाइएगा। ठीक है, अब मैं देता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला जो लाइन है सपोर्ट लाइन है और ये ऊपर वाला लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टॉक का प्राइस है वो धीरे धीरे करके ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस को इसने टच किया, रेजिस्टेंस को टच करने के बाद में धीरे धीरे करके फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर यहाँ सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया और ये फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 को इसने टच किया, फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं कर पाया, फिर ये क्या है, फिर ये दोबारा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, ये ब्रेकआउट का पॉइंट है। यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में ये धीरे धीरे करके ये ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स लोगों ने यहाँ पे शेयर्स को बाय किया था, उसको बाय करने के बाद में जैसे ही ये R1 को टच किया, तो ये जितने भी बायर्स थे उन्होंने क्या है, शेयर्स को सेल करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने शेयर को सेल करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका प्राइस क्या है, नीचे आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी वैसे देखिए, यहाँ पे फिर उन्होंने शेयर को बाय किया, यहाँ पे सपोर्ट था, शेयर का प्राइस को सपोर्ट होने की वजह से वो नीचे नहीं आया, बल्कि फिर वो ऊपर गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे टच करके नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद में फिर देख सकते हैं बायर का यहाँ पे सपोर्ट हुआ, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा है ना, तब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टॉक को बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बायर्स एंड सेलर्स हैं इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल के बीच में, बट आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। आपको क्या करना है, जो बेस्ट मेथड होता है यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट का, वो है कि जैसे ये जो रेजिस्टेंस लेवल का जो लाइन है ना, ये लाइन को जैसे ये ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ में, तब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल को छोड़ के आपको दूसरा कैंडल से यहाँ पे आपको बाय का ऑर्डर लगाना है, ठीक है। बाय का ऑर्डर लगाइए, फिर धीरे धीरे करके जैसे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है ना, तो ऊपर की तरफ आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको कितना टारगेट में प्रॉफिट बुक करना है। तो एक चीज का याद रखिए कि टारगेट आप कभी भी ज्यादा मत सेट करिएगा। अगर आप इंटरडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप छोटा टारगेट बनाइए, छोटा टारगेट बना के आप प्रॉफिट बुक करके वहां से आप बाहर निकल जाइए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट में आपको कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे आपको बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये R3 जहाँ पे लिखा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद में ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपको बाय करना है और ऊपर जाने के बाद में आपको सेल करना है। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट। अब मैं आपको बता देता हूं मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकडाउन के बारे में। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन में जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शेयर का प्राइस ऊपर गया, सेलर ज्यादा हावी हो गए, उसके बाद में ये नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट हुआ, सपोर्ट मिलने के बाद ये फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेलर ज्यादा हावी हो गए, सेलर ने स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया। फिर यहाँ से क्या हुआ ना कि शेयर का जो प्राइस था धीरे धीरे करके वो नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। तब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के बाद में ये शेयर का प्राइस नीचे आने लग गया।
तब यहाँ पे क्या है कि अब जब ये शेयर का प्राइस नीचे आ रहा है ना, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे सेकंड कैंडल से या थर्ड कैंडल से आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाइए। सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में उसके बाद में जैसे धीरे धीरे करके ये नीचे जाएगा ना, तब यहाँ पे आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद में आप यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाइए। सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में शेयर का प्राइस धीरे 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 करके नीचे जा रहा है, तब वहां पे जाके अपना टारगेट सेट करिए और टारगेट सेट करके अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए। देखिए एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा, इंट्राडे में जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तब बड़ा टारगेट के बारे में मत सोचिएगा। आप छोटा टारगेट में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। छोटा टारगेट में आप सेट करिए, प्रॉफिट बुक करिए और मार्केट से बाहर निकलिए। ठीक है, तब मैं और ज्यादा अच्छे से बता देता हूँ एक ग्राफ एंड चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के बारे में। अब मैं आपको यहाँ पे मैं चार्ट के थ्रू बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने इन्फोसिस लिमिटेड का चार्ट लिया हुआ है और ये देख सकते हैं ये 1 डे का चार्ट लिया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्ट है ना, ये ऊपर गया कैंडल, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। ठीक है, तो नीचे वाला जो लाइन है ना, ये सपोर्ट लाइन है। जैसे सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, सपोर्ट 3 हो गया। उसके बाद में जो ऊपर वाला जो लाइन है ये रेजिस्टेंस लाइन है। ये R1 हो गया, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 हो गया, रेजिस्टेंस 3 हो गया। ठीक है, अगर ये देखिए थोड़ा बहुत ये अगर ये ऊपर नीचे में गैप हो रहा है ना, ये चलेगा। ये अगर ये थोड़ा सा ये ऊपर गया रहेगा तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाता है ये कैंडल, तो भी आप यहाँ पे सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये धीरे धीरे करके यहाँ से ये कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में धीरे धीरे करके ये ऊपर गया। तब आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये लाइन को ये ब्रेक करता है ना, तो ब्रेक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल में आपको यहाँ पे बाय का ऑर्डर लगाना है। बाय का ऑर्डर लगाने के बाद में जैसे ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, तब आप यहाँ पे अपना टारगेट सेट करिए। टारगेट सेट करने के बाद में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे ये लाइन के बाद में ब्रेकआउट हो रहा है और आपको टारगेट बाय कहाँ पे करना है और आपको टारगेट कहाँ पे सेट करना है, ऊपर की तरफ पे सेट करना है आपको टारगेट। ठीक है, तो ये है ये बताया मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकडाउन के बारे में। ये जो चार्ट लिया है ना मैंने एक्सीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का लिया हुआ है चार्ट, और ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम में लिया हुआ है। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऐसा बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट 1 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, सपोर्ट 3 हो गया और ऊपर में R1 हो गया, R2 हो गया, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल है। ऊपर वाला लाइन रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे वाला लाइन सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तब ये ऊपर जाने के बाद में ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। फिर यहाँ पे क्या है कि जितने बायर्स थे ना, बायर्स ने स्टॉक परचेज किया हुआ था, वो लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया, तो नीचे आया ये। फिर उसके बाद में ये बायर्स ने फिर इसे बाय किया, तो फिर थोड़ा सा ऊपर आया। अब यहाँ पे बाय करने के बाद जब ऊपर आने के बाद में जैसे ये नीचे आया ना, नीचे आने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सपोर्ट लाइन है ना, सपोर्ट लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया। तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में यहाँ जो सेकंड कैंडल होगा, यहाँ पे आप अपना सेल का ऑर्डर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेल का ऑर्डर लगाने के बाद में धीरे से जैसे ये नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना एक स्मॉल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे जो कैंडल नीचे है, ये एक ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे। और जो सेकंड कैंडल यहाँ पे जहाँ पे आप ऑर्डर लगा रहे हैं, ये आप क्या हो गया, सेल ऑर्डर यहाँ पे लग गया और यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, ये सपोर्ट लाइन हो गया और ये रेजिस्टेंस लाइन हो गया और ये जो नीचे था आपका टारगेट हो गया। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकडाउन क्या है। तो इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने सभी चीजों के बारे में आपको बताया यहाँ पे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल में कैंडल का गैप कितना होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकडाउन क्या है, कहाँ पे हमें बाय करना है और कहाँ पे हमें सेल करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।